देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 13.1। ये हमारा बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक ना। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 13.1 की जगह पर 12.1 है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर बुक खरीदोगे तो होगा यही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें प्रश्नावली 13.1 ना लिख कर प्रश्नावली 12.1 का सवाल है। क्लियर है? ठीक है। उसमें हम लोग कल देखे थे 1, 2 और 3 सवाल कल पढ़ चुके हैं। आज चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? देखिए एक घनाकार ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक की विशेषता क्या है कि इसकी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर का, कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या रखना है? एक अर्धगोला। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो गौर से देखो तो कि इस पे हम रखना चाह रहे हैं एक अर्धगोला। दिखाई दिया हो? ना दिखाई दे रहा है? जैसे कुछ पल के लिए मान लो, कुछ पल के लिए मान लो कैसे हो गया। यहाँ पे देखो बाबू, जैसे यहाँ से अगर काट देंगे तो घाम जैसा लगेगा आगे, एकदम चारों तरफ लंबाई चौड़ाई अगर एक बराबर हो जाए तो। इस पे अर्धगोला, जैसे गेंद काट देते हैं, चाहे फुटबॉल काट देंगे, चाहे कटोरी वटोरी देखे हो ना, अगर रखेंगे तो चारों तरफ से इसे भरेगा कि नहीं, कवर करेगा ना, तो वैसे ही ऊपर रखा गया है। तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? देखो तो जितना भुजा है और उतना में इससे गोल हम लोग रख सकते हैं कि नहीं। फिर से एक बार देखो, जैसे मान लो कि ऊपरी वाला सतह, गौर से देखो, ऊपरी सतह केवल ले रहे हैं, तो ऊपरी सतह ये हो गया, केवल ऊपरी वाली सतह हुआ, ठीक है। इसके ऊपर जब कटोरी ऐसे रखेंगे तो कटोरी चारों तरफ से इसे कवर बनेगा। गौर से सुनो कि इसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे तो ऐसे ही ना कवर करेगा जाकर। हाँ। ये ऊपरी सतह का हो गया भाग, इस पे हम एक अर्धगोला रख रहे हैं, ऐसे कवर करेगा कि नहीं। कह रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 होगा ना, 7 होगा कि नहीं। तो कह रहा है तब इसका अधिकतम व्यास क्या होगा? तो अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और समझ में गया? अब एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ते हैं, इसके बाद सवाल बनाते हैं। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लो इसको कहीं मिटा दिया, छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी यहाँ तक 7 है, व्यास भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथा का लिखेंगे लाइन के अंदर लिखेंगे, दिया है क्या दिया है? घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक की भुजा
कितना है 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा ना। अभी समझ है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कह रहा है कि फिर तब हमको ये जो ब्लॉक बना है कि घन और अर्धगोले का, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालो घन का क्षेत्रफल, किसका निकालेंगे घन का। फिर किसका निकालो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और समझ में आ रहा है, इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये दोनों कवर हो गया। लेकिन यह वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा हमको 2 बार न लेना पड़ गया। एक बार घन में भी आ गया फॉर्मूला के दौरान, और एक बार अर्धगोला में भी आ गया। ना समझ में, फिर से हल्का से कुछ समझो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो एक बार अर्धगोला घन में इसको ले चुके हैं, घन में ले चुके हैं किसको, ये वाला हिस्सा को। लेकिन ऊपर से जब अर्धगोला हम लोग लगाइए दिए हैं, तो इसका कोई आवश्यकता है ना आवश्यकता है। और जब नहीं आवश्यकता है तो कैसा है, वृत्त के जैसा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। और क्षेत्रफल का मतलब सिंपल समझ, हम कल ही सिखाए थे कि नहीं समझ में आता है तो समझ लो पेंट उठाना है, मारना है। तो पेंट उठाकर जब मारेंगे तो आगे मारेंगे, पीछे मारेंगे, इधर मारेंगे, नीचे मारेंगे, और ऊपर मारेंगे तो जो खाली जगह उसी पर खाली मराएगा, और बाकी ऊपर मराएगा। कैसे मराएगा, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। और जोड़ने के बाद देखो तो ये वाला हिस्सा पर तो हम नहीं ना मार पाएंगे, और जब नहीं मार पाएंगे तो कैसा है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, घटाओ। क्लियर है, लिखते हैं। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर कितना होगा, वो 7/2 सेंटीमीटर। अभी मत घटाओ, घटाने की कोई आवश्यकता नहीं, बाद में घटा देंगे। अब किसके बारे में निकालेंगे, इसके क्षेत्रफल के बारे में। डायरेक्ट एक बार बना दे कि अलग अलग पार्ट बाय पार्ट बना दे, एक ही बार बना दे, ठीक है। अब क्या है, घनाकार नहीं, अब संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल, संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, घन का क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस देखो इसका क्षेत्रफल लिख लिए। लेकिन बीच में है वृत्त वाला हिस्सा, तो रंगाएगा थोड़ा ना, तो उतना घटाना पड़ेगा। तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर हुआ। घन का क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का लिखवाए थे, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr का स्क्वायर होता है, माइनस कर दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त भी तो वही, देखो ये जो गोला है, तो गोला का ही व्यास वृत्त का व्यास होगा कि नहीं, गौर से देखो, ये जो गोला का व्यास है अर्धगोले का, उसी के ना व्यास वृत्तों का व्यास कहलाएगा। तो त्रिज्या भी तो सेम होगा, तो इस पे सोचने की आवश्यकता नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr का स्क्वायर। आगे देखो 6 गुणे भुजा का मान 7 का स्क्वायर, प्लस 2 को πr स्क्वायर में से 1 πr स्क्वायर घटाएंगे तो भी तो πr स्क्वायर बचेगा। आगे देखेंगे 6 गुणे 7 50, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, क बार 2 बार स्क्वायर लगा है ना, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में कितना हुआ, 9 6 54 हासिल 5, 6 4 24 5 29, प्लस 11 7 77/2 बराबर देखो 294। प्लस इसको भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, वो 2 3 6 2 8 16.5 38.5 होगा, 38 में 76 आधा 77 हो गया, कितना हुआ 38.5। इसको जोड़ दे, पॉइंट वाला भूल जाओ, आगे वाला जोड़ देता, 8 6 14 के
8 4 12 के 2 हासिल 3 और 9 12 1 हासिल 13 और 2 1 3 और पॉइंट 5 और 332.5 332.5 ये किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करते हैं सर सही है। ठीक है जल्दी सुता नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो तो बाबू, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम पहले ही जैसे सवाल है बनाते हैं। थोड़ा सा देखो पिछला सवाल में ऊपर अर्धगोला रखे थे और इस वाला सवाल में अंदर काट देंगे। देखो हम काट रहे हैं अंदर। दिखाई दिया हो अंदर की तरफ इसको क्या कर लिया है काट लिया। ठीक है कितना काटे हैं तो जितना इसका भुजा है उसी के हिसाब से उतना ही व्यास लगेगा, मतलब जितना भुजा उतना ही व्यास। दिखाई दिया। यह क्या बनेगा उसका त्रिज्या बनेगा आर बन जाएगा। अब देखते हैं भुजा के बारे में क्या बोला है। अच्छा कुछ जिक्र नहीं किया कि कितना कितना है, कोई बात नहीं। देखो लाल कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा को मान लिया अपने से हम ए, क्या मान लिए ए। तो देखो त्रिज्या कितना होगा इसका जस्ट आधा देना होगा वो। तो आर का मान क्या होगा इसको बाहर लिख देते हैं। तो आर का मान क्या होगा ए बटा में 2। किसी को दिक्कत तो कह रहा है कि काटने के बाद जो शेष हिस्सा बच गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर कौन है 5 का है 5 का है। आंसर किस रूप में दिया है थोड़ा सा देखो तुम पहले से बता दो। एल बोला है ना। देखो ए के जगह पर क्या मान लो लाल एल, क्या मान लो एल। तो यहाँ पर भी क्या होगा एल बट्टा में 2। गौर से सुनो भुजा है एल, इसी भुजा के बराबर व्यास लेना है। तो व्यास भी हो गया एल, जब व्यास हो गया एल तो त्रिज्या क्या हो गया एल बटा में 2। क्लियर हुआ। हॉल में माना घन की भुजा बराबर क्या है एल, क्या है एल। इसलिए अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना होगा एल ही होगा। जितनी भुजा उतना ही व्यास। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या को किसे कर सकते हैं आर से। ये कितना होगा एल बाई 2। यहाँ तक किसको दिक्कत है नहीं। काट कर निकाल दी है तो निकालने के बाद जो हिस्सा बच गया उसका क्षेत्रफल पूछा है। अब आप लोग गौर से देखिए, हम आप लोग को सिंपल समझाए हैं कि क्षेत्रफल कैसे पहचानेंगे। कि अगर नहीं दिमाग काम कर रहा है तो पेंट जितने हिस्से पर हम मार सकते हैं वो क्षेत्रफल का लाएगा। तो गौर से सुनिए तो बच्चा, जब हम पेंट करना चालू करेंगे तो आगे मार सकते हैं, पीछे मार सकते हैं, नीचे मार सकते हैं, इधर मार सकते हैं, इधर मार सकते हैं। इसके अंदर हो तो हैंडल को मार सकते हैं। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो कितना बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं, काट कर निकाल रहे हैं मतलब अर्धगोले के क्षेत्रफल घटाएंगे। नहीं बाबू, देखो तो नीचवा भी तो हमारा बढ़ गया। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा न कि अर्धगोले को घटाएंगे नहीं बल्कि उसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आयतन रहेगा तो घटाएंगे क्योंकि आयतन खाली हो रहा है, लेकिन क्षेत्रफल नीचे तक बढ़ गया है। ठीक है, तो लिखते समय क्या लिखेंगे? इसलिए क्या लिख दो, चूंकि
कहाँ गया हो? घना का ब्लॉक है ना, अब लगा दो। अब ठोस का डायरेक्ट लिखो, घनी नहीं है, घनी केवल नहीं है, अर्धगोले बीच में शामिल हो गया ना। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन का पृष्ठीय सॉरी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घन की एक सतह चाहे घन के जगह पर डायरेक्ट लिख दो वर्ग का क्षेत्रफल। देखो क्या लिखे हैं यहाँ पद्धति में है, घन का क्षेत्रफल टोटल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखने के बाद जब देखे तो यहाँ पर देखो तो ऊपरा हिस्सा में क्या बना? वृत्त। क्या बना है? वृत्त। इतना हिस्सा तो खाली हो गया ना हो। घन के जब क्षेत्रफल लेंगे पूरे भुजा को ले लिए, लेकिन इतना हिस्सा खाली है, हिस्सा क्या है? वृत्त जैसा। क्या है? वृत्त। तो घटा दो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्लियर हुआ? 6 गुणे भुजा का मान कितना माना है? एल का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना माना है? L/2। पहले घटाइए लेते हैं ना, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे। क्लियर हुआ? आगे 6L का स्क्वायर प्लस पाई का मान पाई के रूप में आंसर दिया था क्या? छोड़ दो, पाई के रूप में दिया ना, तो पाई को छोड़ दो, गुणे आर के जगह पर L/2 इसका स्क्वायर। आगे देखो 6L का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई L स्क्वायर बटा में 4 पाई L स्क्वायर बटा में 4। थोड़ा सा आंसर हमको दिखा दो, मैच करा देता है। देखो इसके नीचे 1 लगा दे, बट्टा पर जोड़ घटाओ सबको पता है। देखो 4 1 का लॉस 4, 1 से भाग देंगे कबर में 4। यहाँ पर जब 4 हो गया तो कितना बार में जाएगा वो? 4 बार में 4 6 24 L का स्क्वायर प्लस 1 बार में 1 पाई गुणा करेंगे वही होगा। अब थोड़ा सा विचार करते हैं, अगर 1/4 बाहर ले लिए तो नीचे वाला झमेला खत्म हुआ। ऊपर में कुछ कॉमन लेने लायक है तो एल स्क्वायर। क्या लेने लायक है? एल स्क्वायर। तो कॉमन ले लिए एल स्क्वायर दोनों में से, तो यहाँ पे बच गया 24 प्लस यहाँ पे कितना बच गया? तो पाई। कितना बच गया? पाई। देखो तो आंसर दिया है? दिया है ना? बस हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक दवा कैप्सूल देखे हो? दवाई आता इतना लंबा आता है ना, ठीक है। तो कैसा है? तो बेलनाकार है, मतलब बना दिए दवा से। इतना बड़ा होता नहीं है लेकिन बना दिए हैं, बहुत छोटा बनाया है ना। अब इसके दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा है, विटामिन वाला मिलता है, ठीक है। अब गौर से सुनो, कर टोटल इसकी जो लंबाई है 14 mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है। और इसका व्यास कितना है? 5। कितना है? 5। यहाँ mm यहाँ से यहाँ तक 5। इसकी त्रिज्या कितना होगा बाबू? थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा
देखो चित्र को अच्छा से दिखाई दिया, दोनों तरफ अर्धगोला दिख रहा है। हाँ। इसका व्यास है 5 mm, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या r बराबर 5/2 मतलब 2.5। ठीक बात है, और समझ में। अब गौर से सुनो, यहाँ से यहाँ तक 5/2 अर्थात 2.5 है। इधर ये तो 2.5 होगा ना, ये भी तो 2.5 होगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2.5। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2.5 mm। इधर भी तो 2.5 mm होगा। और समझ में रहे हो? 2.5 mm क्लियर है। तो उस हिसाब से लाल यहाँ से यहाँ तक देखो तो होगा ना। तो उस हिसाब से केवल हमसे पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा। क्या होगा? कुछ बोल रहे हो? mm। ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कोई पूछेगा केवल बेलनाकार भाग का, तो बेलनाकार भाग ये है। देखो इधर से 2.5 निकल गया, इधर से 2.5 निकल गया, तो दोनों तरफ 2.5 5 निकल गया। 14 में यहाँ से यहाँ तक टोटल 14, उसमें से 2.5 इधर निकल गया, 2.5 इधर निकल गया, तो 5 निकल गया हिस्सा। तो बच्चा कितना था? 14 में से 5 घटाएंगे 9 mm। यहाँ पे लिख रहे हैं 9 mm। क्लियर हुआ हो? बस। तो कह रहा है कि इस कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन समझ में गया? लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का है लाइन के बाहर, लाइन के अंदर लिखेंगे दिया है क्या? कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितना है? 14 mm। ठीक है। अर्धगोलाकार भाग का व्यास, अर्धगोलाकार भाग का व्यास कितना है? 5 mm। इसलिए अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या को 8 से दर्शाते हैं। वो कितना होगा? तो व्यास का आधा, व्यास का आधा। क्लियर हुआ? ठीक है। इसलिए बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई देखो 14 तो टोटल है, माइनस 5/2 इधर और 5/2 इधर, दोनों तरफ से घटा दे। 5/2 गुणे 5/2 प्लस 5/2 लिख सकते हैं। 5/2 गुणे 2 हो गया ना हो। अरे x प्लस x को लिख सकते हैं ना 2x, बस वही 5/2 प्लस 5/2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ? 14 माइनस 5 बराबर 9 मिली। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? ठीक है। इससे पीछे 2 सवाल में जहाँ जहाँ पर अब लगवाए हैं वहाँ पर अतः कर देना है ना। क्या लिख देना? अतः। अतः कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों तरफ अर्धगोला है ना हो, 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्र, अर्धगोलाकार भाग का क्लियर हुआ? बेलनाकार का वक्र कहेंगे, अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र क्यों लिए? क्योंकि अंदर तो पूरी तरह से हमारा क्या कहते हैं रासायनिक पदार्थ से भरा है ना हो, इसका संपूर्ण लेने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है? बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?
तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्लियर है, प्लस 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोलाकार 2 पाई आर का स्क्वायर। कुछ कॉमन लेने लायक है क्या 2 पाई आर और 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 पाई आर निकल गया तो क्या बच गया एच, और यहाँ पे 2 और आर बचा। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 5/2, एच का मान एच किसका एच है इसी का एच है ना वो, यहाँ पर लंबाई को एच लिख दे छोड़ो, यहाँ पर लिखे देते ना ये लंबाई है, लंबाई को किससे दर्शाएंगे एच, एच का मान कितना है 9 प्लस 2 गुणे आर का मान 5/2, क्लियर है। आगे देखो 2 से 2 कैंसिल, 22 5 110/7 गुणे देखो 9 प्लस इन दोनों के बीच में गुणा है काट दे कितना बचा 5। आगे देखो 110/7 गुण 9 5 14, 7 से काटा दे 2 बार 11 दूनी के 22 220। इसका मामला है mm का, तो लगा दो mm का स्क्वायर। आंसर दिया है बाबू, ठीक है समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है बता लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चित्र बना लेते हैं तब समझा लेते हैं। काहे हल्ला करे हो लाल? क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि एक तंबू है, किस प्रकार का? पहले एक बेलन है और बेलन के ऊपर क्या लगाया गया है? शंकु। ये जो तंबू बना हुआ है वो पहले बेलन होगा और बेलन के ऊपर क्या लगा हुआ? शंकु। और बोला है कि जो बेलन की खासियत है कि उसकी जो ऊंचाई है 2.1 मीटर, ठीक है, जबकि व्यास है 4, तो व्यास है 4, त्रिज्या कितना होगा? 2। और जितना बेलन की त्रिज्या उतने ही शंकु के इसी के ऊपर भी रखा गया शंकु, तो शंकु के भी त्रिज्या कितना होगा? 2 मीटर। क्लियर हुआ? जबकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको यल से दर्शाते हैं वो कितना है? 2.8 मीटर। क्या तक समझ में? तो कह रहे कि इसमें लगे कैनवास, कैनवास मतलब कपड़ा, मोटा वाला जो कपड़ा होता है कैनवास, ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो कपड़ा होगा चारों तरफ से मोड़ लग दिए होंगे और इसके ऊपर भी ढक दिए होंगे, क्षेत्रफल इसका निकाल दो वक्र पृष्ठ का, इसका वक्र पृष्ठ निकाल दो और दोनों को जोड़ दो। क्लियर? इसका वक्र क्योंकि नीचे ढकना नहीं है और ऊपर में तो शंकु से ढका गया है। इसका भी वक्र क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पर कपड़ा लगाने की आवश्यकता, बीच वाला हिस्सा में कपड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हुआ? फिर आगे बोला है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत 500 रुपए है तो टोटल शंकु में जो कैनवास लगा होगा उसकी कुल लागत क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे देखते हैं इसको। 7वां क्वेश्चन है
लाइन के अंदर लिखेंगे दिया, क्या दिया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना है 2.1 मीटर। ठीक है, बेलनाकार भाग का व्यास किसके बराबर होगा, शंकु के व्यास के बराबर, शंक्वाकार लिखिए, शंक्वाकार भाग का व्यास, और दोनों कितना है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या है r बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, ये कितना होगा आरी, ये कितना होगा 4/2, कटा देंगे 2 बार में 2, क्लियर है। तथा शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना है 2.8 मीटर। सारा कंस्ट्रक्शन लिख दिया कि बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है, इसका व्यास बराबर है, इसलिए त्रिज्या आधा हो गया, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई। यहाँ तक समझ में आएगा। अतः तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है। बेलनाकार भाग मतलब बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h कल का लिखवाए थे, और शंकु का भी लिखवाए थे πr/l लिखवाए थे। कॉमन कुछ लेने लिखा है πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2a प्लस l, पाई का मान 22/7, r का मान 2 इंटू 2 गुण h का मान 2.1 प्लस l का मान 2.8, यही है 22 दूनी के 44/7 गुण 21 दूनी के 42 मतलब 4.2 और प्लस 2.8। आगे करेंगे तो 44/7 गुण 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 2 6 1 हासिल 7, पॉइंट के बाद एक संख्या 1 लगा देंगे, 7 से 7 खत्म, कितना बचा 44 मीटर का मामला है तो मीटर स्क्वायर। क्या तक समझ में। अब आगे हमसे पुनः इसमें बोल रहा है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत बराबर 500 रुपए, 500 रुपए ना हो, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास मतलब जो कपड़ा खरीदेंगे उसकी लागत कितना है 500 रुपए। इसलिए कितना मीटर कपड़ा कर सकता है 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत। देखो 1 मीटर स्क्वायर तो 500, तो 44 इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो इधर भी ज्यादा होगा, मतलब 500 में 44 का गुणा कर दे, डबल 0 छोड़ दो, 5 चौके के 20 0 हासिल 2, 5 चौके के 20 2 22, मतलब कितना रुपए देना पड़ेगा 22,000 रुपए। कितना 22,000 रुपए। ऐसा ग्रंथ बनाना होगा तब बनाना होगा, समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल क्या है। चित्र को थोड़ा सा देखो, एक बेलन है, इस बेलन की खासियत क्या है,
इस बेलन की खासियत क्या है कि इसकी ऊंचाई है 2.4। ऊंचाई कितना हो गया हो 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4। त्रिज्या क्या होगा 0.7। 1.4 को भाग देंगे 2 से तो 0.7 होगा, ठीक ना। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मामला है और सेंटीमीटर में है। अब कह रहा है कि इसी बेलन में से इतना ही व्यास और इतना ही ऊंचाई का एक शंकु काटा जा रहा है। देखो काट कर निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ? काट कर इसे निकाल सकते हैं। खोखला हो गया तो जो शेष बच गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो गौर से सुनो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसकी त्रिज्या 0.7, इसकी भी त्रिज्या 0.7 होगा। क्लियर है? निकालते समय गौर से देखो, पहले शंकु का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु के क्षेत्रफल में क्या चलता है एल चलता है। क्या चलता है एल, मतलब एल निकालना पड़ेगा। ऊंचाई तो निकल गया है और त्रिज्या निकल गया है। देखो तो शंकु बना है ना हो, तो क्या निकालना है एल। पाइथागोरस प्रमेय लगा कर निकालोगे। और जब निकल जाएगा तब क्या निकालना है कि अतः शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अगर हाथ डालकर हमको पेंट करना होगा तो इतना हिस्सा में भी तो हो सकता है कि नहीं। मतलब शंकु का क्षेत्रफल बढ़ गया कि नहीं, ना समझ में आ रहा है। बाहर तो पेंट कर देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाथ डालकर अंदर पेंट कर दिया मतलब इतना क्षेत्रफल और बढ़ गया कि नहीं। तो क्या हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस देखो तो नीचे तो पेंट कर सकते हैं, ऊपर ना कट कर निकल गया है, ऊपर ना खाली हो गया है, नीचे में तो अभी बाकी है ना वो। तो जब नीचे बाकी है तो क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? ना समझ में आया? आप लोग का घर काम है बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, वो भी दोनों वक्र, अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ कर निकाल दोगे मान आपका क्लियर हो गया। ये आप लोग का घर काम है। 9वां सवाल देखते हैं। समझ में क्या है ना, दिमाग में ढक लेना, यहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गौर से देखो, पुनः एक बेलन। इस बेलन की खासियत क्या है बाबू? इस बेलन की खासियत है कि इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। और दोनों तरफ से अर्धगोला काट कर निकाला गया है। इधर से भी काट कर निकाल दीजिए, इधर से भी काट कर निकाल दीजिए, सेम। तो बताइए कि जो शेष बच गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं, देखो त्रिज्या जो बेलन का है वही त्रिज्या अर्धगोला का भी होगा, कोई दिक्कत। तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? बेलन के आरी किनारे का हो गया ना पूरा हो। अब प्लस देखो तो हाथ डालकर इसमें भी तो पेंट कर सकते हैं, इधर भी तो पेंट कर सकते हैं। तो इतना हिस्सा बढ़ गया कि नहीं। क्षेत्रफल में गौर से सुनो, जब किसी चीज में काट कर निकालते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, आयतन घटता है। कौन घटता है? आयतन। तो जब काट कर निकाल दिए हैं तो क्षेत्रफल इतना हिस्सा का बढ़ गया कि नहीं। अगर पेंट मानना अगर कोई डिजाइन बनाना होगा तो अंदर तो बना सकते हैं, इसके भी तो अंदर बना सकते हैं। एक कैसा है अर्धगोलाकार है तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, कब हो तो 2 को क्या अर्धगोलाकार, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, 2πr/h। पाई का मान पता ही है, आर का मान दिया है, एच का मान
दिया है, दे दिया। प्लस इधर करेंगे 2 गुणे अर्ध गोला का 2 पाई आर का स्क्वायर। आर का मान पता है ना हो, निकल जाएगा। ये आप लोग का दोनों का काम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।